हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं रवि सर आप लोगों को देखिए आज हम विटामिन्स पढ़ाने जा रहे हैं। और विटामिन्स जो हुआ करता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन हुआ करते हैं या जो आपकी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उसमें आज आपको बहुत मिलता है ये देखने को। तो हम आज आपको विटामिन की एक ऐसी जान लीजिएगा बढ़िया एक तरीका आपको बताने वाले हैं ट्रिक के तौर पे कि आप तुरंत जान लीजिए विटामिन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके कहीं पे भी इस विटामिन से रिलेटिव जो शब्द पूछे जाते हैं उसका आप जवाब दे सकते हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम देर नहीं करते हैं, विटामिन की बात किया करते हैं। सबसे पहले विटामिन, जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा भोजन हुआ करता है उसमें 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन्हीं पोषक तत्व में पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और अगला नाम जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विटामिन। और इसके बाद अगला होता है खनिज पदार्थ और जल होता है। तो इतनी चीजें क्या हुआ करती हैं हमारे जीवन के लिए आवश्यक हुआ करती हैं। तो उसी में से ही एक हमारा क्या है विटामिन है। तो विटामिन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट मटेरियल्स है जो मनुष्य या अन्य जीवधारियों की जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है आवश्यक होता है। डिफिनेशन की हम बात करेंगे, पहले इसकी डिस्कवरी की बात कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फंक। कौन वैज्ञानिक थे? फंक। फंक ने क्या किया था, अब आपको ध्यान दीजिएगा, फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज किया। ये डिस्कवरी से रिलेटिव आप कहा लीजिएगा। फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन की खोज किसने किया तो आप जवाब क्या देंगे? फंक ने सर्वप्रथम किसकी खोज किया? विटामिन की खोज किया। और फंक ने ही क्या बताया कि जो ये विटामिन शब्द है इसमें वीटा मतलब होता है लाइफ और एमीन, एमीन में ई हटा दिया गया है। इसका मतलब ये एमीन नहीं है, आप ये भी जान लीजिएगा। तो जो बीटा मीन्स होता है लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है जीवन, और एमीन में जब ई हटा दिया गया तो उसका मतलब हो गया जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ। अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है तो आप जवाब क्या दे सकते हो? जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ। मतलब इनके बिना जो जैविक क्रियाएं हुआ करती हैं वो संपन्न नहीं होती हैं, इसीलिए इनको हम लोग कह सकते हैं जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ है। और अगर विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अपूर्णता या डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, जो डिजीज होती हैं वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया, फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की क्या किया? खोज किया। और एक वैज्ञानिक था तथा दूसरे वैज्ञानिक की हम बात करते हैं, उनका नाम था लुलिन। क्या नाम था? लुलिन। लुलिन ने क्या किया था? सर्वप्रथम विटामिन नाम दिया। विटामिन क्या दिया उन्होंने? नाम दिया। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। लुलिन ने क्या किया था? सर्वप्रथम विटामिन क्या दिया? नाम दिया। 2 वैज्ञानिकों का नाम मैंने बता दिया। फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज किया तथा लुलिन ने क्या किया था? सर्वप्रथम विटामिन क्या किया? नाम दिया। और अब इसके बाद हम अगली चीज जो बता रहे हैं, एक वैज्ञानिक और है, उसका नाम था हॉपकिंस। क्या नाम था उनका? हॉपकिंस। ये बात ध्यान दीजिएगा। हॉपकिंस जो थे इन्होंने क्या बताया कि विटामिन की जो संरचना हुआ करती है उनके गुणों का क्या किया था? वर्णन किया था। हॉपकिंस ने सर्वप्रथम, बात याद रखिएगा, विटामिन की संरचना एवं गुणधर्म, इनकी क्या क्वालिटी होती है, विटामिन की संरचना एवं गुणधर्म का वर्णन किया। तो आई होप 3 चीजें तो यहां से एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको कि फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की क्या किया? खोज किया। लुलिन ने क्या किया था? सर्वप्रथम विटामिन नाम दिया। और एक वैज्ञानिक था हॉपकिंस। क्या नाम था उनका? हॉपकिंस। हॉपकिंस ने सर्वप्रथम विटामिन की संरचना एवं उसके गुणधर्म का क्या किया था? वर्णन किया था। तो ये इतनी चीज तो मैंने अभी बता दिया। आप
देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, आपको डिस्कवरी भी बता रहे हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको बढ़िया तैयारी होगी विटामिन से। अब हम विटामिन की क्या बताने जा रहे हैं, डिफिनेशन। विटामिन जो हुआ करते हैं, अगर आपसे सीधा सीधा कह दें तो एक प्रकार के ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, या आप कह सकते हो कि वह कार्बनिक पदार्थ जो जीवों एवं मनुष्य की, जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं, जो जीवों एवं मनुष्य की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में जैसे श्वसन है, पाचन की क्रिया है, तो इन सभी क्रियाओं को क्या करने के लिए, सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या हुआ करते हैं, आवश्यक हुआ करते हैं, उसे हम क्या कहा करते हैं, विटामिन कहा किया करते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। वे कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पदार्थ जो जीवों, जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवों एवं मनुष्य की जैविक क्रियाओं, बायोटिक एक्टिविटीज, मनुष्य, जीवों एवं मनुष्य की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए या नियंत्रित करने के लिए। अब यही भी बात को ध्यान दीजिएगा, वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवों एवं मनुष्य की जैविक क्रियाओं को, बायोटिक जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब कि वो सही तरीके से चलें, आपकी यही इसका मतलब होता है। सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होते हैं, अत्यंत, ये बात आप भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन की हमें आवश्यकता नहीं होती है, विटामिन की हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ये इसकी बात आपको ध्यान दीजिएगा, ये इसकी डिफिनेशन है। वह या वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवों एवं मनुष्य की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, ये नहीं कि आप जितना ज्यादा भोजन करते हो उतनी ज्यादा हमें विटामिन भी चाहिए, हमको बहुत लेस क्वांटिटी में जान लीजिएगा, इनकी क्या हुआ करती है, आवश्यक होते हैं, विटामिन क्या है कहलाते हैं। और अगर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो विटामिन जो था, इसके बारे में वास्को डी गामा ने भी बताया है। वास्को डी गामा जब अपने मित्रों के साथ क्या किया था, वो अपनी यात्रा पर निकला हुआ था, तो उसने देखा था कि उसके सभी मित्र क्या हुए थे, एक कहने का मतलब भयंकर बीमारी से ग्रसित हुए थे। तो उसने एक चीज़ का ऑब्जर्व किया था कि हम सब चीज़ों को तो खा रहे हैं, लेकिन हमारे भोजन में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी कमी है, जिसके कारण सभी लोग उस रोग से ग्रसित हुए थे। तो इसलिए अगर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा का भी नाम विटामिन से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो ये इतनी चीज मैंने केवल अभी आपको किसके बारे में बताया, विटामिन के बारे में। अभी आप देखिए, हम ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको तुरंत विटामिन से संबंधित जितनी भी बातें होंगी आपको याद हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका विटामिन। विटामिन का मतलब क्या होता है, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ। फंक ने सर्वप्रथम इसकी क्या किया था, खोज किया, और फिर बाद में तथा लुलिन ने क्या किया था, सर्वप्रथम विटामिन का नाम दिया, और हॉपकिंस एक साइंटिस्ट था। आगे चल करके जितनी भी विटामिन है सबकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन जो मेन है यहीं से आता है। हॉपकिंस ने क्या किया था, सर्वप्रथम विटामिन की संरचना एवं इसका क्या किया था, गुणधर्म का क्या किया, वर्णन किया था। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के प्रकार। इतनी बात आपको क्लियर होगी, आपको बढ़िया सा समझ में आ रहा होगा। इस चीज के लिए हम आपको पूरी गारंटी दिया करते हैं, आप ध्यान देंगे बस केवल हमारी बात को केयरली करके बैठ करके केवल आप ध्यान से केवल सुनते अकेले रहें बस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे विटामिन के प्रकार। चलिए, विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। अब अगर ऐसे कहा जाए तो विटामिन लगभग 20 प्रकार की हैं, कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम आपको सही तरीके से बता दें, जल एवं वसा, फैट एंड वाटर, कहने का मतलब जल एवं वसा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। द बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी वाटर एंड फैट, विटामिन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स।
फर्स्ट इज आपका जो पहली है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है और दूसरी कौन सी है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंगली या आर बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी फैट एंड वाटर। जल में और वसा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक विटामिन हुआ करती है आपकी वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरी होती है आपकी जल में घुलनशील विटामिन। दो प्रकार की विटामिन है मुख्यतः, लेकिन अगर आप और डीप में जाओगे तो विटामिन एक एच है जो वाटर और ये फैट से थोड़ा हट करके है, वो भी जान लीजिए, उसका नाम बायोटीन होता है। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तब तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वसा एवं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिएगा, वसा एवं जल में घुलनशीलता के आधार पर, वसा एवं जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब वसा एवं जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन कौन से विटामिन हैं? नंबर एक है वसा में विलेय, चाहे कहो चाहे घुलनशील, वसा में विलेय, विलेय का मतलब उसमें घुल जाता है, वसा में विलेय विटामिन। और नंबर दो है जल में विलेय विटामिन। दो प्रकार की विटामिन हुई, एक वसा में विलेय विटामिन और एक क्या है, जल में विलेय विटामिन। अब अगर हम आपसे कहें तो वसा में जो विलेय विटामिन है वो विटामिन क्या है, ए ई, ऐसे लिख देता हूं, ए ई डी के। वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका नाम क्या क्या है, ए ई डी के। और जो जल में घुलनशील विटामिन है उसमें आपकी कौन सी आती है, विटामिन बी और कौन सी, विटामिन सी। अब बहुत बार ये तो पीसीएस में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि जल में विलेय विटामिन कौन कौन सी हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि जल में विलेय विटामिन बी और कौन सी है, सी, और वसा में विलेय विटामिन क्या है, ए ई डी के। अब हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका कई तरीका, तो जैसे आप अभी घी ले लीजिए और पानी ले लीजिए एक दो कटोरी में, तो घी देखिए भारी होता है और वाटर जो होता है वो आपका हल्का होता है। तो हल्का का मतलब उसमें 2 विटामिन है और भारी का मतलब उसमें 4 विटामिन है। यही केवल याद रखिए बस। अगर आप एकदम कहने का मतलब आसानी से याद करना चाहते हैं तब तो आप, अगर जल हल्का है तो उसमें केवल बी और सी है। अब जो बची हुई विटामिन है ए ई डी के, ये किसमें घुलनशील है, आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूँ, उसको भी आप ध्यान दीजिए, वो आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। जैसे आप अभी क्या कीजिए, एक थोड़ी सी आप कटोरी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने है। अब इसमें क्या किया आपने, ऐसे इसको बीकर पे रख करके गर्म करना शुरू किया और इसमें बीकर में क्या किया, इसमें थोड़ा सा आप मिला लीजिए तेल। क्या मिला लीजिए इसमें, तेल, कोई जैसे सरसों का तेल है, इसको ले लीजिए और उसी में आप क्या कर दीजिए, एक कीड़ा डाल दीजिए सारी। अगर यहाँ पे एक में तेल ले लें और एक में क्या भर लें, पानी। अब आप ऐसे ध्यान दीजिए, एक में तेल भर लिया और एक में मैंने क्या भर लिया, जल। अब मैंने एक कीड़ा लिया, कीड़ा इसमें डाल दिया और एक कीड़ा लिया इसमें डाल दिया। ध्यान दीजिए, 2 बीकर लिया गया है, एक में तेल भर दिया गया और एक में जल। और अब हमने क्या किया, याद करने का तरीका बता रहा हूं बस केवल। और अब हमने क्या किया, जैसे इन दोनों, इसमें भी एक कीड़ा डाल दिया, एक कीड़ा इसमें भी डाल दिया, कीड़ा। अब क्या किया, जब इसको मैंने गर्म करना शुरू किया तो देखा थोड़ी देर बाद उबलने लगा, गर्म होने लगा। तो धीरे 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 देखते क्या है कि जो ये तेल में जो हमने कीड़ा डाला था वो थोड़ा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है और पानी में जैसे कीड़ा था वो वैसे ही था। अब इस कीड़ा से मतलब क्या है, कीड़ा से मतलब ये है कि आपको बता रहा हूं, इस कीड़ा से मतलब है KEDA, ये हमने बताया कीड़ा। इस कीड़ा का मतलब क्या हो गया, KEDA, मतलब जो ये कीड़ा था वो तेल में क्या हो गया, आपका सॉल्युबल हो गया।
और वाटर में नहीं हुआ, इसका मतलब ये कीड़ा नहीं है। विटामिन का नाम मैं बता रहा हूं आपको, KEDA, मतलब कि विटामिन KEDA जो होता है ये तेल क्या है, वसा है, वसा में घुलनशील है, और ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कि कौन सी विटामिन किसमें क्या होती है, घुलनशील होती है। तो ये विटामिन में घुलनशीलता के आधार पे, तो आप यहाँ पे थोड़ी मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा हम और अच्छा सा आपको लिखा दे रहे हैं। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन वसा में विलय होती हैं, जैसे AEDK, कीड़ा, याद करने का तरीका। दूसरा, जल में घुलनशील या विलेय विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या है, इसकी अगर बात करोगे तो ये विटामिन जल में विलय होती है, सॉल्युबल इन वाटर। अब भाई मैंने बता दिया फैट भारी होती है उसमें 4 है, हल्का होता है 2 ये है इसमें। अब जैसे इसमें कौन कौन सी है, बी है और कौन है, सी। तो कहने का मतलब विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील होती है, जल में घुलनशील। और विटामिन AEDK मतलब जो कीड़ा है वो किसमें सॉल्युबल होता है, फैट में। अब मेरी बात को सुनिए, अब मैं आपको डिटेल पूरा बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, मतलब कि आपको ए भी बताऊंगा, A भी, D भी, K भी, सबका पूरा रासायनिक नाम, कमी क्या होती है और इससे कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। यहाँ तक तो इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में हम लोग इसको जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सबका अणुसूत्र भी बताया किया करते हैं, सबका अणुसूत्र होता है, क्योंकि ये सब आपके केमिकल्स हैं, जान लीजिए। लेकिन मैं पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दे रहा हूँ ट्रिकी तौर पे, जिसमें जो ज़्यादा करके कंपटीशन में पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग की ट्रिक, जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उसे आप पहले पढ़ लें, फिर आपको मैं इसकी पूरा एक एक करके एक एक विटामिन की डिटेल आपको दूंगा। पहले विटामिन ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, फिर पूरा के का, पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन पहले वो चीज़ जान लीजिए जो एग्जामिनेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे विटामिन, ये ध्यान दीजिए। अब इधर मैंने लिख दिया क्या, रासायनिक नाम, ये बहुत पूछा जाता है, आप जान लीजिएगा, रासायनिक नाम। और फिर यहां से लिख दिया मैंने कमी से रोग, जब डिफिशियंसी होगी तो कौन कौन से रोग। ये जो 3 चीजें हैं बहुत पूछी जाती हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ABCD तो आपको आती ही होगी, ABCD आपको आती तो जानते ही हो, विटामिन A, B, C, D, E, K, इतनी प्रकार की विटामिन होती हैं आपकी। A, फिर B, ये C, और फिर ये D, और फिर ये E, और नीचे फिर क्या है, K। इतनी प्रकार की आपकी क्या हो गई, ये विटामिन हो गई। देखिए अभी इसको हमें ट्रिकी के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं। आप जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, जो जिससे हम ट्रिकी तौर पे याद कर लें, उसके बाद तो फिर बाकी हमें याद ही कर लिया करते हैं। इसके बाद हम सबकी के डिटेल बताएंगे, एक एक की सबकी। अब विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अभी हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा तुरंत, रेटिनॉल। विटामिन बी जो होता है कई प्रकार का होता है, इसलिए इसको विटामिन बी ना कह करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B12 तक ऐसे होता है, का तो बीच में नहीं रहते हैं बस। लेकिन इसीलिए इसको हम बाद में डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी पहले समझिए।
B1 का हम बता रहे हैं, तो B का जो होता है इसका होता है B1 का थायमिन। क्या होता है? थायमिन। C जो होता है इसका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसीलिए विटामिन ए सी जो होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं, नींबू वगैरह, एस्कॉर्बिक अम्ल। और जो डी होता है ये आपका ऐसे रेटिनॉल, तो डी का जो होता है इसका होता है कैल्सीफेरॉल। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसका होता है टोकोफेरॉल। टोको अभी देखे ट्रिक बताएंगे, याद हो जाएगी सब। टोकोफेरॉल। और इसका हुआ करता है फाइलोक्विनोन। इसका क्या होता है? कुछ लोग नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं लेकिन साइलेंट होता है, फाइलोक्विनोन। ये हो गया। तो विटामिन ए बी सी डी ई के लिख दिया। अब इधर रासायनिक नाम क्या हो गया इसका? रेटिनॉल। इसका क्या है? थायमिन। इसका है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका है कैल्सीफेरॉल, इसका है टोकोफेरॉल, और इसका क्या है? फाइलोक्विनोन। तो अब हम अगर इसकी एक ट्रिक आपको बता दें, ध्यान दीजिए, तो शुरू का सबका एक एक अक्षर ले लीजिए बस। अब जैसे शुरू का एक अक्षर अगर हम ले लें यहां र, फिर इसमें थ, तो क्या बन गया? रथ। फिर ए और इसमें का का, तो लिख देंगे ए, और फिर इसमें का तो हो गया एक, और फिर टा, और यहाँ इसको जैसे फिनोक्विनोन कहते हैं, तो इसको आप लोग चाहे फिनोक्विनोन कह दीजिए चाहे फाइलोक्विनोन कह दीजिए। तो इसमें लिख लीजिए टा, और फिर ये फी, टॉफी। और याद करने के लिए आपके लिए तो है ही रथ, एक टॉफी है। तो ये साइलेंट तरीका मैंने बता दिया। ये किसकी ट्रिक है? ट्रिक रासायनिक नाम को याद करने की। किसको? रासायनिक नाम याद करने की। अब समझ लीजिएगा, रथ एक टॉफी है। इस रा का मतलब रेटिनॉल, जो ये रा है, इस रा का मतलब क्या हो जाएगा राजू? रेटिनॉल। इस था का मतलब क्या है? थायमिन। और ए का मतलब क्या है? जो ऊपर लिखा गया वैसे सीरियस लिखा हूं, एस्कॉर्बिक एसिड। और टा का मतलब है टोकोफेरॉल। अब आप इसको और अच्छा लिख सकते हैं साहब साहब। और इस फा का मतलब होता है, चाहे फिनोक्विनोन लिख दो चाहे फाइलोक्विनोन लिख दो, फिनोक्विनोन। और है जो है ये साइलेंट है। बस देखिए ट्रिक हमने आपको बता दी। रासायनिक नाम है, रथ एक टॉफी है। तो ए बी सी डी ई के, तो रा का मतलब रेटिनॉल, रेटिनॉल, था का मतलब थायमिन, और ए का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, और का मतलब तो मैंने लिखा ही नहीं। का यहाँ होगा भैया, थोड़ा साइलेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। का मतलब होगा कैल्सीफेरॉल। का मतलब होगा कैल्सीफेरॉल। यही इसका तरीका है। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आपको इस तरीके से बस केवल बगल में ही देख लिया करिए। बस यहाँ से र थ एक टाफी, बस यही से। और अब उसके बाद ये ट्रिक आपको हमने बता दिया। नहीं अगर आपको तो ऐसे भी लिख सकते थे, र थ एक टा फी है, ये हो गया। रा यहाँ जैसे लिख सकते हो, ए लिखे तो हो, इसका मतलब हो जाएगा रेटिनॉल, इसका मतलब हो जाएगा थायमिन, इसका मतलब हो जाएगा एस्कॉर्बिक। आपको मैसेज दे रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो, अम्ल। और इसका का मतलब हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और टा का मतलब हो जाएगा टॉफी, और इस फा का मतलब हो जाएगा फिनोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, और है जो है ये साइलेंट। बस तो ये रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक हो गई। रथ एक टॉफी है, बस रथ एक क्या है? टॉफी है। ऐसा नहीं कोई रथ टॉफी है,
अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। इधर आइए, अब दूसरा मैं ट्रिक बता रहा हूं। जो दूसरा ट्रिक है वो कमी से होने वाला रोग। अब कमी से होने वाला जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। सबको मालूम है रतौंधी में क्या होता है, रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। मैं अभी सब रोग की डिटेल बताऊंगा एक नीचे अगले वीडियो में जान लीजिए, लेकिन अभी जो मेन है उसको पहले देख लीजिए। विटामिन B1 जो होता है उसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। और जो सी होता है विटामिन सी, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है स्कर्वी। क्या नाम होता है इसका? स्कर्वी। और जो डी होता है इसको हम लोग कहा किया करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से जो होता है इससे होता है रिकेट्स। क्या होता है भैया? रिकेट्स, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ई से जो होता है नपुंसकता। नपुंसकता, इसको बाझपन भी कहते हैं, ये जान लीजिएगा। क्या होता है? नपुंसकता। और के की कमी से रोग होता है उसका नाम होता है हिमरेज। ये आप जान लीजिए, हिमरेज। और हिमरेज में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और एक रोग होता है जिसका नाम हीमोफीलिया होता है, उसमें तो अगर एक बार चोट लग जाती है तो रक्त कंटिन्यूअस बहता रहता है। वो एक जेनेटिक रोग है। लेकिन इसमें क्या होता है, हिमरेज में क्या होता है, जो रक्त स्कंदन का टाइम होता है, जैसे जनरली रक्त स्कंदन का टाइम 2 से 4 मिनट होता है, तो ये टाइम बढ़ जाता है इसमें। अब 2 से 4 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो जान लीजिए विटामिन के की कमी से रोग है। तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और फिर जो के है फाइलोक्विनोन। अब ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। B1 की कमी से बेरी बेरी। सी की कमी से स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और दांतों से खून निकलने लगता है। रिकेट्स में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन डी एक ऐसा है जो आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन ई जो है ये आपकी जनन क्षमता जो होती है, जिसको रिप्रोडक्टिव पावर कहा करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो नपुंसकता हो जाता है। और हिमरेज के बारे में मैंने बता ही दिया। अब इनमें भी एक एक अक्षर आप ले लीजिए। जैसे इसमें लिखिए र, फिर यहाँ वी है ना, ये बेरी बेरी, तो यहाँ पे ले लिया जाता है वी। अब अगर आप इसको ट्रिक बनाओ तो ये हो गया र और ये हो गया वी, और फिर ये क्या हो गया सा से स्कर्वी, फिर र और फिर न और फिर क्या है ही। ये जान लीजिए। अब इसमें रवि सर नहीं और ये हो गया नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं और फिर आगे चाहे लिख दीजिएगा है। रवि सर नहीं है, ये ट्रिक है इसकी। रवि सर नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, इस रा का मतलब क्या हो जाएगा राजू? रतौंधी। ये ऐसे लिख लिया करो, ए फिर यहाँ बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर यहाँ के, जैसे उसमें थी वैसे सीरियल से वहां पे भी है। तो यहाँ हो गया बी का मतलब क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। बी की कमी से कौन सा? बेरी बेरी। ये कमी से होने वाले रोग की ट्रिक है। कमी से रोग, ये ट्रिक। अब यह सी से क्या हो गया? स्कर्वी। सी से क्या हो गया? स्कर्वी। और रा से क्या हो गया? रिकेट्स। रा से क्या हो गया? रिकेट्स। और इस न से क्या हुआ? देखिए नपुंसकता। न से क्या हुआ? नपुंसकता। कितना अच्छा लग रहा होगा। और ही से क्या हो गया? हिमरेज। हिमरेज होता है, हिमरेज। ये आता है। तो 2 ट्रिक मैंने बता दिया। रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है। और फिर रवि सर नहीं है जो है ये साइलेंट है। तो ये आप देखिए, मैंने बस केवल 2-3 ट्रिक आज आपको मैंने बताया। एक कीड़ा की ट्रिक बताया और एक रथ एक ट्रॉफी है बताया। कीड़ा से मतलब हो जाएगा कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो ए, ई और डी, ई के हैं, तो जो बचे वो आपके बी, सी बस जल में है। और वो फिर क्या हो जाएगा, किया करता है, आपको मैं बता दिया रासायनिक नाम जो बहुत पूछा जाता है, तो रथ एक टॉफी है, ये ट्रिक है इसकी। और अगर कमी से रोग की तो रवि सर नहीं है, रवि सर नहीं है।
ये जान लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा रतौंधी, फिर वेरी वेरी, स्कर्वी, रिकैट्स, नपुंसकता और फिर क्या है हिमरेज। तो इतनी चीज़ों को मैंने आज आपको ट्रिक के तौर पे बता दिया। आप लोग इसको हम बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इनको वीडियो को एक बार दो बार देखें, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा, आपको विटामिन समझ में आया होगा, तो आप अपने यूट्यूब के चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यहाँ पे बायोलॉजी की संबंधित चीज़ों को ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और कल के वीडियो में अब हम विटामिन ए की डिटेल बताएंगे, B1 की, C की, D की, E की और K की। कल सबकी हम डिटेल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।